Hello friends, my name is Professor Swapnil Vijay Dhande. My subject is secretarial practice. Friends, last lecture start the chapter number 3rd, formation of company. Introduction of company, various stages of formation of company. First is promotions. What is promotions? Meaning of promotions, terms of promotions. Various point discussed the last lecture. So friend, today we are going to learn about role of promoters. First is promoters are the ones who come up with the idea of starting a business. यानी प्रमोटर्स एक ऐसा पर्सन है, ऐसे व्यक्ति है जिस व्यक्ति या उस पर्सन की बिजनेस स्टार्टिंग की क्या होती है, आइडिया होती है. यानी उस पर्सन के दिमाग में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट टाइम आइडिया आता है, जिसे हम प्रमोटर्स कहते हैं. सेकेंड इज they decide the object of the business, amount of capital need, scale of business operation, etc. यानी जो प्रमोटर्स होता है, जो प्रवर्तक होता है, वो प्रवर्तक उस बिजनेस के ऑब्जेक्ट यानी बिजनेस के उस जो भी व्यवसाय है, उस व्यवसाय के उद्देश्य, देन उस बिजनेस के लिए लगने वाला अमाउंट यानी अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड, यानी बिजनेस के लिए जो भी कैपिटल इम्पोर्टेंट है या जो भी कैपिटल की ज़रूरत है, उस कैपिटल की ज़रूरत. देन स्केल ऑफ बिजनेस यानी व्यवसाय, जो भी बिजनेस है उस बिजनेस का स्केल, जो भी बिजनेस है, जो भी व्यवसाय है, इस व्यवसाय का स्वरूप. इन सभी के बारे में जो सोचता है या जो इन सभी चीज़ों को डिसाइड करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रमोटर्स कहते हैं. थर्ड रोल इज दे प्रिपेयर द वेरियस डॉक्यूमेंट नीडेड फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी. यानी वो क्या करता है, कंपनी के फॉर्मेशन के लिए जो भी वेरियस डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, वो सभी डॉक्यूमेंट क्या करता है, प्रिपेयर करता है, कलेक्ट करता है. लाइक एज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. देखा जाए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसे हम घटना पत्रक कहते हैं, एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे हम नियमावली कहते हैं. यानी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में, कंपनी के फॉर्मेशन पे जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, वो रिलेटेड डॉक्यूमेंट प्रमोटर्स क्या करता है, प्रिपेयर करता है. लाइक इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नेक्स्ट रोल इज अप्रोच इन्वेस्टर फॉर कलेक्टिंग कैपिटल फॉर द कंपनी. यानी जो भी इन्वेस्टर है, उन इन्वेस्टर को वो क्या करता है, अप्रोच करता है. यानी जो भी इच्छुक गुंतवणूकदार है, जो अपना भांडवल या जो भी कैपिटल है, वो कैपिटल क्या कर सकते हैं, बिजनेस में या इन्वेस्ट कर सकते हैं. ऐसे इन्वेस्टर को क्या करता है, अप्रोच करता है. यानी अप्रोच इन्वेस्टर फॉर कलेक्टिंग कैपिटल फॉर द कंपनी. कंपनी के लिए वो क्या करता है, ऐसे इन्वेस्टर्स को अप्रोच करके कैपिटल कलेक्ट करता है कंपनी के लिए. नेक्स्ट रोल है promoters often nominate themselves as first director of the company and are first subscriber to the memorandum and article of association. यानी जो प्रमोटर्स है, जो प्रवर्तक है, वो कंपनी का फर्स्ट क्या होता है, डायरेक्टर्स होता है. यानी फर्स्ट डायरेक्टर्स क्या करता है, वर्क करता है एज अ फर्स्ट डायरेक्टर. वो कंपनी का नॉमिनेटेड फर्स्ट डायरेक्टर रहता है. देन जो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है,
उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में यानी घटना पत्रक में या नियमावली में कंपनी के प्रथम या फर्स्ट इन्वेस्टर वो रहता है, यानी जो पर्सन जो होता है प्रमोटर्स ऑफन नॉमिनेटेड देमसेल्फ द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी, यानी कंपनी का क्या होता है फर्स्ट डायरेक्टर होता है एंड फर्स्ट सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो क्या होता है फर्स्ट सब्सक्राइबर होता है। नेक्स्ट रोल है द प्रोमोटर्स कैन एंटर into contract with third parties on behalf of the proposed company. These contracts are called as pre-incorporation contract or preliminary contract. The promoters can enter into contract with the third parties. यानी जो प्रमोटर्स हैं, जो भी हमारा प्रवर्तक होता है, वो प्रवर्तक एक स्पेसिफिक कंपनी के ज़रिए थर्ड पार्टी से क्या करता है कॉन्ट्रैक्ट करता है एंड बिहाफ ऑफ द प्रपोज कंपनी। जो भी कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं नोंदनी पूर्व करार मीन्स प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कॉर्पोरेशन होने से पहले का कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम क्या कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट और प्रिलिमिनरी, यानी प्रिलिमिनरी मीन्स प्राथमिक प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा उसको कहा जाता है। फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट फॉर प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हियरिंग ऑफिस प्रीमाइसेस एक्सेट्रा, यानी जो भी हमारा घटना पत्रक है नियमावली है वो नियमावली घटना पत्रक प्रिंट करके, यानी जो भी उसकी छपाई है छपाई करके जो भी कंपनी है कंपनी के लिए जो भी प्रीमाइसेस यानी ऑफिस प्रीमाइसेस है उस ऑफिस प्रीमाइसेस परचेस करने के लिए हायरिंग करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, या इसके लिए भी प्रमोटर्स का रोल होता है, प्रमोटर्स की हेल्प होती है। नेक्स्ट रोल है प्रमोटर्स हैव fiduciary duties toward the company they are setting up, यानी जो प्रमोटर्स है फिड्यूशियरी ड्यूटीज टूवर्ड द कंपनी दे आर सेटिंग अप, यानी जो भी प्रवर्तक है वो कंपनी का प्रवर्तक विश्वस्त कर्तव्य असतं, यानी जो भी कंपनी का प्रमोटर्स है उस प्रमोटर्स के कुछ ड्यूटीज़ होती है, यानी कुछ इम्पोर्टेंस या विश्वासनीय ड्यूटीज़ होती है जिसे हम विश्वस्त कर्तव्य कहते हैं, जिसे कहा जाए मीन्स फिड्यूशियरी ड्यूटीज़, यानी फिड्यूशियरी ड्यूटीज़ मीन्स क्या है, उसका मीनिंग क्या है। फिड्यूशियरी ड्यूटीज़ का मीनिंग देखते हैं। फिड्यूशियरी ड्यूटीज़ means a person has to act in good faith and trust put upon him by another person. Fiduciary duties mean a person has to act in good faith and trust put upon him by another person. Means दुसरे व्यक्ती ने सोपवलेले कार्य विश्वासाने प्रामाणिकपणे व निस्वार्थीपणे करणे जिसे हम विश्वस्त कर्तव्य कहते हैं, यानी थर्ड पर्सन ने हमारे भरोसे पे या हमारे अच्छे बर्ताव के लिए अच्छे वर्क के लिए हम पे विश्वास रख के कोई काम दिया होगा कोई वर्क दिया होगा तो उस वर्क को कंप्लीट करने की ड्यूटीज़ वो हमारी होती है। इसलिए हम क्या कहते हैं द promoters have fiduciary duties toward the company they are setting
यानी वो हमारी कुछ फिड्यूशियरी ड्यूटीज जो होती है वो क्या करता है, कंप्लीट करता है. दे आर सपोज टू एक्ट इन सच अ मैनर so as to protect and promote us the interest of the proposed company. यानी कंपनी के जो भी हितावह या कंपनी के स्वहित में या कंपनी के प्रोटेक्ट के लिए प्रमोटर्स क्या करता है, इन फिड्यूशियरी ड्यूटीज़ को यानी थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट करता है. किसके लिए, या जो भी थर्ड पर्सन है उस थर्ड पर्सन का जो भी वर्क है उस वर्क का बेनिफिट हमारी कंपनी को होना चाहिए. दे आर supposed to act in the manner as to protect and promote the interests of the proposed company. यानी जो भी हमारे प्रस्तावित कंपनी है उस कंपनी के हित संबंध के लिए या स्वहित का न सोचते हुए कंपनी का एक विश्वस्त वो क्या करता है, वर्क करता है, कंपनी में वर्क करता है. They cannot make any secret profit while promotion of a company. यानी प्रस्तावित कंपनी जो भी है उसके जरिए जो भी हमारा व्यवहार है, व्यवहार करते वक्त प्रवर्तक किसी भी प्रकार का सीक्रेट प्रॉफिट ले नहीं सकते. जिसे हम गुप्त लाभ कहते हैं वो गुप्त लाभ वो ले नहीं सकता, मीन्स सीक्रेट प्रॉफिट. यानी कोई भी वर्क करते वक्त जो प्रमोटर्स है वो प्रमोटर्स कंपनी से सीक्रेट प्रॉफिट मीन्स गुप्त लाभ नहीं ले सकते. नेक्स्ट इज स्टेप इन प्रमोशन ऑफ अ कंपनी. कंपनी प्रमोशन के कुछ स्टेप्स हमें दिए हुए, जो स्टेप्स कौन कौन से वो देखते हैं. कंपनी प्रमोशन के लिए हमें 5 टिप्स दिए हुए. फर्स्ट जो टिप्स है वो है कम अप विद बिजनेस आइडियाज और एक्टिविटीज़. सेकेंड इज प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान. थर्ड इज प्रिपेयर ड्राफ्ट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. फोर्थ इज एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ इज अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर. द स्टेप इन प्रमोशन ऑफ कंपनी. ये 5 टिप्स हमें प्रमोशन ऑफ कंपनी के दिए हुए हैं. वन बाय वन हर एक स्टेप की हम डिस्कशन करते हैं. फर्स्ट इज कम अप विथ एन आइडिया और सजेस्ट अ बिजनेस एक्टिविटीज. द प्रमोटर्स कम अप विथ अ बिजनेस एक्टिविटीज दैट दे विश टू अंडरटेक. यानी जो प्रमोटर्स होता है, प्रवर्तक होता है, वो प्रवर्तक बिजनेस एक्टिविटीज दे विश टू अंडरटेक. यानी बिजनेस एक्टिविटीज़ में न्यू आइडियाज़ या न्यू सजेशंस क्या करता है, इम्प्रूव करता है. जो आइडियाज़ है वो आइडिया या जो भी सजेशन है वो सजेशन उस कंपनी में क्या करता है, इम्प्रूव करता है. They choose a business activities after study various factors like scope of business, competition in the market, ability of factors of production, applicable law, etc. यानी they choose a business activity. ये business activity choose करते वक्त after studying various factors like scope of business, जिसे हम व्यवसाय की व्याप्ति कहते हैं. देने कॉम्पिटिशन इन द मार्केट, जो भी मार्केट है यानी बाजार पेठ है, उस बाजार पेठ है की कॉम्पिटिशन. देने
अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो भी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी। देन है एप्लीकेबल लॉ, यानी उस प्रोडक्शन की उपयुक्तता। इन सभी जो बाबी है या ये सभी जो पॉइंट्स है उनके लिए वो क्या करता है, एक बिजनेस प्लान प्रिपेयर करता है। यानी बेस्ड ऑन दिस दे प्रिपेयर अ बिजनेस प्लान। इन सभी बाबी को सोच में रख के वो क्या करता है, बिजनेस प्लान एक प्रिपेयर करता है। क्योंकि आइडियाज और सजेशन कम्स अप विथ एन आइडियाज और सजेशंस इन अ बिजनेस एक्टिविटी। यानी जो भी न्यू आइडियाज़ है, जो भी न्यू सजेशंस है, वो क्या करता है, कंपनी में फॉलो करता है। चूज द बिजनेस एक्टिविटीज, स्टडिंग वेरियस आफ्टर द स्कोप ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस स्कोप के लिए। देन कंपटीशन इन द मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, एप्लीकेबल लॉ। इन सभी के लिए वो क्या करता है, एक बिजनेस प्लान प्रिपेयर करता है। सेकेंड स्टेप है प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान। द promoters decide the scale of operation and accordingly prepare the financial plan। यानी जो भी प्रमोटर्स होता है, उन प्रमोटर्स डिसाइड, यानी प्रमोटर्स ने जो भी व्यवसाय के प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान। प्रमोटर डिसाइड द स्केल ऑफ ऑपरेशन एंड अकॉर्डिंगली प्रिपेयर द फाइनेंशियल प्लान। यानी जो भी बिजनेस है, व्यवसाय के स्वरूप, तो उसके प्रमाण को ध्यान में रखते हुए वो क्या करता है, आर्थिक नियोजन यानी फाइनेंशियल प्लान प्रिपेयर करता है। द फाइनेंशियल प्लान गिव डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीडेड एंड फ्रॉम वेयर टू रेज इट। यानी जो भी आर्थिक नियोजन है, आर्थिक नियोजन में जो भी कैपिटल है, यानी जो भांडवल है, भांडवल की रकम, देन भांडवल उभारने के जो अलग अलग स्रोत हैं, यानी कैपिटल नीडेड एंड फ्रॉम वेयर द रेज, यानी कैपिटल रेज के जो अलग अलग स्रोत है, इन सभी के बारे में वो क्या करता है, विचार विनिमय करता है। द फाइनेंशियल प्लान गिवन डिटेल्स ऑफ द अमाउंट ऑफ कैपिटल नीड एंड फ्रॉम वेयर टू रेज। थर्ड स्टेप है प्रिपेयर ड्राफ्ट ऑफ मेमोरेंडम of association and article of association. Promoters prepare the draft of two most important document। यानी कंपनी के नोंदणी के वक्त, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के वक्त दो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट प्रमोटर्स क्या करता है, प्रिपेयर करता है। दैट इज फर्स्ट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड सेकंड इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, विच इज टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी टू रजिस्टर ऑफ कंपनी। यानी जो भी दस्तावेज है, यानी जो भी हमारे घटना पत्रक है, नियमावली है, इन कंपनी नोंदणी अर्जासोबत कंपनी नोंदणी कार्यालयात सादर करावे लागते। यानी जो भी हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, ये जो सभी ये दोनों जो डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट हमें इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी और रजिस्टर ऑफ कंपनी, यानी रजिस्ट्रार कंपनी के लिए, यानी कंपनी फॉर्मेशन के रजिस्टर ऑफ कंपनी को सबमिट करने पड़ते हैं। देन फोर्थ स्टेप है एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट। वन बिहाफ ऑफ द प्रपोज्ड कंपनी, द प्रमोटर्स में एंटर इनटू प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टी। यानी जो भी प्रस्तावित कंपनी है, वो कंपनी प्रवर्तक के जरिए प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट क्या करती है, थर्ड पार्टी से प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, एंड दे एंटर इनटू सच अ कॉन्ट्रैक्ट
so that the company can start its business activities immediately after the incorporation. इसके जरिए कंपनी के इनकॉर्पोरेशन कंप्लीट होने के बाद आगे की जो भी वर्क है उस वर्क के लिए वर्क स्टार्ट किया जाता है, जो भी आगे की बिजनेस एक्टिविटी होती है उस बिजनेस एक्टिविटीज इमीडिएटली स्टार्ट की जाती है। यानी दे इंटर इन सच कॉन्ट्रैक्ट सो द कंपनी कैन स्टार्ट बिजनेस एक्टिविटी इमीडिएटली आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन। यानी जो भी बिजनेस एक्टिविटी है, बिजनेस एक्टिविटी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इमीडिएटली क्या की जाती है, स्टार्ट की जाती है। एंड लास्ट स्टेप इज अपॉइंट फर्स्ट डायरेक्टर। Promoters have to appoint first director who will take charge of management of the company immediately after incorporation. यानी जो प्रवर्तक होता है वो प्रवर्तक फर्स्ट डायरेक्टर्स को क्या करता है, अपॉइंट करता है। यानी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, नोंदणी के बाद फर्स्ट डायरेक्टर्स जो भी कंपनी का मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट को क्या करता है, अपने हाथों में या उस जो भी मैनेजमेंट है, जो भी कार्यभार है, जो भी वर्क है वो वर्क अपने कंट्रोल में लेता है। प्रमोटर्स ऑफन नॉमिनेट देमसेल्फ अ फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। जो भी प्रवर्तक होते हैं वो प्रवर्तक कंपनी के फर्स्ट डायरेक्टर्स खुद को नॉमिनेट करते हैं। यानी प्रमोटर्स ऑफन नॉमिनेट देमसेल्फ एज फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ कंपनी। यानी बहुत सी बार प्रमोटर्स खुद को कंपनी का फर्स्ट डायरेक्टर क्या करता है, नॉमिनेट करता है। So friends, today discuss the role of promoters. Various promoters के जो रोल है वो रोल्स हमने डिस्कस किए। देन द स्टेप इन प्रमोशन ऑफ कंपनी, जो 5 स्टेप्स है प्रमोशन के वो देखे। फर्स्ट इज कंपनी अप विथ आइडिया और सजेस्ट बिजनेस एक्टिविटी। सेकंड इज प्रिपेयर फाइनेंशियल प्लान। थर्ड इज prepare draft of memorandum of association and article of association. Fourth is enter into preliminary contact, and fifth is appoint first director. Thank you friends.